प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर सन 2019 की रात सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 50 छात्र घायल हो गए। छात्रों ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस संबंध में छात्रों का कहना है कि अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे मुनीर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में 15 दिसंबर सन 2019 की रात को हुए विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस कार्रवाई की गई थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में लगभग 50 छात्र घायल हो गए। अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य से किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भर्ती होने वाले छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो शैक्षणिक संस्थानों को बदनाम करते हैं। अदालत ने एमयू प्रशासन को छात्रों के साथ बेहतर संचार के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया ताकि वे बाहरी लोगों से प्रभावित न। मामला 15 दिसंबर सन 2019 को एमयू में हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि जो छात्र शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज। हाईकोर्ट ने जनवरी सन 2020 में मामले के जांच के आदेश दिए, जिसकी जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी ने की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए छात्रों का कहना है कि 15 दिसंबर सन 2019 की रात को हिंसा, जिसमें कुलपति के कहने पर पुलिस कैंपस में घुसी और छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोले चलाई। जो कुछ हुआ वह दुनिया के सामने है, जिसे एमयू के छात्र खासकर पीड़ित कभी नहीं भूल पाएंगे। छात्रों का कहना है कि हम अंत तक न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे कोर्ट जाने का मकसद छात्रों को मुआवजा हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को न्याय दिलाना था। एमयू स्टूडेंट की पिटीशन को रद्द किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जो यहाँ कुछ हुआ था उसको लेकर क्या कहना? देखिए, 15 दिसंबर में जो सूरत हाल कैंपस के अंदर थी, वाइस चांसलर के बुलावे पर जो पुलिस दाखिल हुई, उसके बाद में जो बर्बरियत यहाँ पर हुई और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, लड़के ज़ख्मी हुए, और वो चीज़ें कोई भूला नहीं है। लेकिन यहाँ तक कोर्ट का फैसला है इसमें, तो हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है इस पर, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। तो हाई कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में हम हार कर तो नहीं बैठेंगे, हम लड़ाई को आखिरी दर्जे तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन 15 दिसंबर में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियाँ तोड़ी गईं और किस तरीके से शेलिंग हुई थी वाइस चांसलर के इशारे पर। तो इसको कहीं ना कहीं मतलब कोर्ट को समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते भी खुले हुए हैं, तो हम हर दर्जे इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। बर्बरता हुई थी छात्रों की, जाहिर है कि हमारे पास वो तस्वीरें और वो एविडेंसेस मौजूद हैं। लड़कों के हाथ चले गए, लड़कों के पास शेलिंग में वो भी लगे, प्लास्टिक वाले जो रबर के जो कंपनसेशन। और उसमें दूसरी बात यह है कि हम तो कोर्ट इसलिए गए थे कि कंपनसेशन का मामला लेकर गए थे कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ में जो भी बर्बरियत हुई है, जो भी ज़ख्मी हुए हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन वो तो मिला नहीं, हाई कोर्ट ने उल्टा उस पर वो किया। खैर, कोर्ट का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक तो ज़रूर जाएंगे। देखिए, 15 दिसंबर को जो कुछ हुआ, 15 दिसंबर 2019 को, वो सबके सामने है। सारी चीज़ें, फैक्ट्स वगैरह सारी सबके सामने हैं। एनएचआरसी ने इंक्वायरी करी, एनएचआरसी की रिपोर्ट सबके सामने है। एनएचआरसी की रिपोर्ट पर जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया था फर्स्ट लॉकडाउन से पहले, और वो कितना स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, वो भी सबके सामने है, मंजर-ए-आम पर है वो सारी चीज़ें। उसके बाद अब ये 2 साल के बाद हियरिंग दोबारा शुरू हुई, और सिर्फ 3 हियरिंग्स में जो है ये एकदम से आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और ये मतलब हम लोगों के समझ से बाहर है, एकदम से मतलब अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं समझ रहे थे, और ये था कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे और बहुत सारे जो गाइडलाइंस स्टेट को और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को दी गई थी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। फर्दर जो हमारे जो रीजॉइंडर वगैरह हम लोगों ने फ़ाइल किए थे उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सिर्फ 3 हियरिंग के अंदर ये पूरा जो मामला है ये डिसॉल्व कर दिया गया। और इसमें सबसे जो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है वो ये कि कोर्ट ने ये कहा कि जो एक पिटीशन, जो पहली पिटीशन फाइल हुई थी एडवोकेट अमान की तरफ से, तो एडवोकेट अमान की पिटीशन को कहते हुए कि इसमें कुछ नहीं है, और बाकी सब भी सिमिलर क्वेश्चंस रेज़ कर रहे हैं, और उठा के सारी जो पिटीशंस थी हमारी वो सबको क्वैश कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है। अमान की जो
पिटीशन थी उसमें एज सच कोई फैक्ट्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग के बाद नहीं करी गई थी। विदिन 48 आवर्स वो फाइल कर दी गई थी। लेकिन हम लोगों की जो पिटीशन थी वो क्योंकि 15-20 दिन गैप लेकर के करी गई थी, 15-20 दिन हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग करके ये पूरी पिटीशन हम लोगों ने बहुत मेहनत से जो है फाइल करी थी। तो उसमें उसके और अमान वाली पिटीशन के क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन अब ये कोर्ट ने किस तरह से इसको कर दिया, ये हमारे लिए बिल्कुल अनकैलकुलेटेड था, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम इस तरह का। लेकिन बहरहाल आगे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। बाकी अभी मेरे पास पूरी डिटेल्स जो है मौजूद नहीं है, सारी डिटेल्स आने के बाद इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जाएगी।